हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बड़ा इमेजिनरी है बट फिर भी वो हमको रियल जितना दर्द देता है इमेजिनरी है हमारे माइंड के अंदर ही, बट फिर भी उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और वो है डर, फियर। तो इसके ऊपर मैं आपको है ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि फियर एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एकदम रियल इंसिडेंट है और इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा और इसके पीछे की क्या बात है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ इसके ऊपर डिस्कस भी करूंगा। तो बात है कि एक कॉलोनी है, एक टाउनशिप है। टाउनशिप आप समझते हो, टाउनशिप एक ऐसी जगह होती है जो थोड़े से आउटर एरिया में है, किसी प्लांट की वजह से या किसी आर्मी एरिया की वजह से या किसी न किसी अलग अलग प्रकार की जो कंपनीज होती है उनकी खुद की एक टाउनशिप होती है। तो उस टाउनशिप के अंदर ये मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट है, इसलिए आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो टाउनशिप है उसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो उस टाउनशिप में एक बार क्या होता है कि रात को 10-11 बजे के आसपास बहुत सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। अक्सर टाउनशिप में ऐसा होता है कि रात के टाइम पे सभी लोग खाना वाना खाने के बाद अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, अपने क्वार्टर से बाहर आ जाते हैं और जो बच्चे लोग होते हैं वो बाहर खेलते रहते हैं। जो मम्मियाँ होती है बच्चों की सबकी, वो बाहर अपने बातें करती रहती है सभी लोगों से, और कई जो अंकल लोग होते हैं वो भी कई लोग बाहर आ जाते हैं और अपने साथ के लोगों से बातें करते रहते हैं। बट अब टाउनशिप में एक बात और खास होती है कि उस टाउनशिप के अंदर बाहर का कोई ट्रैफिक नहीं होता। मतलब जो भी है, जितने भी लोग हैं वो एक बार अंदर आ गए और टाउनशिप के अंदर रह रहे हैं तो बाहर से कोई ट्रक या बस या कार या फिर कोई बाहर से कोई स्पेशल ट्रैफिक ये सब आने की वहां पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो एकदम सेपरेट होती है। तो बड़ा शांत सा माहौल होता है, बड़ी अच्छी ग्रीनरी होती है। तो ऐसे ही टाउनशिप के अंदर काफी सारे बच्चे एक बार रात को खेल रहे थे। जब बच्चे खेल रहे थे ना रात के टाइम पे, वही 10-11 बजे वही माहौल था, पर साथ में टाउनशिप में लाइट गई हुई थी। अब लाइट कहाँ गई हुई थी? लाइट जो घर होते हैं, जो क्वार्टर्स थी, उनकी लाइट गई हुई थी और कुछ कुछ स्ट्रीट लाइट चल रही थी। तो लगभग सब जगह लाइट गई हुई थी। अब क्योंकि ऐसा माहौल था तो जितने बच्चे घरों के अंदर रहते हैं अक्सर वो भी बाहर आ गए थे, या जितने लोग अक्सर घरों के अंदर रहते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं वो भी बाहर आ गए थे। तो पूरे टाउनशिप के अंदर उस कॉलोनी में काफी लोग बाहर थे। अब जब बच्चे वहां पे खेल रहे थे तो उनमें से कुछ बच्चे नोटिस करते हैं कि एक रोड है टाउनशिप पे, बिल्कुल सीधा रोड है, वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। अब मैं बताया आपको कि टाउनशिप के अंदर क्या होता है कि ट्रैफिक नहीं होता, बाहर की कोई गिचड़ बिचड़ नहीं होती, कोई खिचपिच नहीं होती रोड्स की, है ना, किसी प्रकार का कोई आपके पास पोल्यूशन नहीं होता है। तो रोड एकदम क्लीन थी और एकदम सीधी रोड थी। और वो जो रोड थी वो पर्टिकुलरली वो जो रोड थी वो आगे जाके एंड हो रही थी। मतलब ये जैसे यहाँ पे क्वार्टर से तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर बिल्कुल सामने की तरफ वो रोड होगी और वहां जाके वो एंड हो रही होगी। और वहां पर वो रोड भी खत्म हो रही थी और वहाँ टाउनशिप का भी ऑलमोस्ट एंड आ चुका था, ठीक है। बट उस रोड के एंड पर तो क्वार्टर्स थे। क्वार्टर्स मतलब किसी के घर बने हुए थे जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। और वहां पे उस टाउनशिप के अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो ग्रुप डी के कर्मचारी जो होते हैं, उस तरीके के 2 क्वार्टर बने हुए थे। तो वहां पे वो कर्मचारी रहते थे, उनकी फैमिली रहती होगी। तो गेम खेलते समय उनमें से कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि इस रोड के एकदम एंड पर लाइट के नीचे उनको एक आकृति दिखाई देती है। वो आकृति एक औरत जैसी होती है, एक लड़की जैसी होती है, ठीक है। हम कह देंगे कि लड़की जैसी आकृति होती है और बिल्कुल उस रोड के एकदम एंड पर, जहाँ पे कोई गलती से भी कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा होगा, एकदम एंड पे एक अकेली लड़की उनको रोड पर दिखती है बैठी हुई। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन आ जाती है। तो बच्चों को ऐसे इमेजिनेशन होती है कि शायद ये गलती से इन्होंने कोई भूत देख लिया, पता नहीं क्या देख लिया। तो बच्चे डरना शुरू कर देते हैं और एक एक करके वहाँ पे काफी सारी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं और सब उस कोने पे देखते हैं और सबको यही फील होता है कि यार इतनी दूर इस कोने पे लाइट के नीचे कौन बैठा हुआ है। मतलब रात के 11-12 बज रहे हैं, लाइट गई हुई टाउनशिप में, और इस तरह की आकृति जब वो देखते हैं और वो आकृति बिल्कुल भी हिल भी नहीं होती है, वहां बैठी होती है। तो इससे सबके मन में एक डर आना शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे वो बच्ची जो बातें हैं वो वहाँ पे जो मम्मियाँ बातें कर रही थी आपस में उन तक भी पहुंच जाती है। तो इनमें से काफी सारी लेडीज जो होती है वो आके देखना शुरू कर देती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है, मतलब इसमें लगभग आधा-पौन घंटा निकल जाता है और तब तक सभी लोग उस आकृति को देख रहे होते हैं, सामने बैठी हुई उस लड़की को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या, ये कौन है, मतलब ये इस तरह से अंधेरे में रात को टाइम पे कौन बैठी हुई है। और सबके मन में कहीं ना कहीं डर हो रहा होता है, फील हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी दौरान पे काफी सारे जो अंकल लोग हैं टाउनशिप के अंदर, उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, आप फादर्स होते हैं, वो लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं तो उनमें से कुछ लोग उस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि कोई होगा,
कोई बोलता है कि नहीं नहीं यार, इतनी रात को वहां कौन हो सकता है, वो भी इतनी दूर, कौन है, मतलब अकेला जाके एक अकेली लड़की वहां कैसे बैठी हुई है। तो सभी लोगों का दिमाग क्या ना इतना ज्यादा सोच नहीं पा रहा होता है कि आखिर चक्कर क्या है, और सभी लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है टाउनशिप के अंदर। अब उनमें से जो कुछ हिम्मत वाले लोग होते हैं, कुछ हिम्मत वाले जो लड़के लोग होते हैं, बड़े भैया वगैरह जो होते हैं, वो लोग कुछ ग्रुप बना के मतलब 8-10 लोग मिलकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे जैसे पास जा रहे होते हैं उनको और ज्यादा स्पष्ट दिख रहा होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे सच में कोई लड़की बैठी हुई जो लाइट के नीचे बैठी हुई है। अब कई लोगों को डर लग रहा होता है, कई लोग आगे बढ़ पा रहे होते हैं, कई लोग नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, और कुछ 2-4 हिम्मत वाले लोग उस लड़की से 100-200 मीटर की दूरी पे जाके खड़े हो जाते हैं, और वहां जाके उनको फील होता है कि हाँ भाई, ये तो कोई लड़की है जो यहाँ पे बैठी हुई है। फिर वो वहीं से उसको देखते हैं और काफी देर तक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इन सबकी चिल्लाहट सुन के अब हो क्या रहा था, आप समझिए, रोड बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है, टाउनशिप में पोल्यूशन नहीं होता, तो बिल्कुल खाली सुनसान था, और बिल्कुल वहाँ पे जो विजिबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और गर्मियों का टाइम का महीना था तो विजिबिलिटी और अच्छी थी रात के टाइम पे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लड़की जो थी वो एकदम स्ट्रेट रोड पे लाइट के नीचे दूर, बहुत दूर बैठी हुई थी। सब लोगों को तो क्लियर दिखाई दे रही थी, पर उस लड़की को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, उनको जाने के बाद बहुत अचंभा होता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है ना, वो वहां बैठ के रात के टाइम पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रही होती है। अब एक पढ़ती हुई लड़की वहां पे रात के 11-12 बजे के आसपास, उसको देख के लोगों को लगता तो है थोड़ा सा अजीब, लेकिन फिर वो फाइनली कुछ हिम्मत वाले लोग उसके पास जाके पूछ ही लेते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कौन हो तुम। तो वो लड़की एकदम से घबरा जाती है, घबरा के अपनी सारी बुक्स को लेके खड़ी होती है और बोलती है कि मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। तो उसको लोग फिर से दोबारा से शक की निगाहों से देखते हैं कि तुम टाउनशिप में अक्सर दिखती नहीं हो, तुम हो कौन, और तुम आधी रात को यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रही हो। फिर वो लड़की बोलती है कि यह पीछे की तरफ, जो मैं बताया था ना आपको, उस रोड के पीछे की तरफ जंगल शुरू हो जाता है, मतलब रोड एंड हो जाता है, और वहां पे 1-2 क्वार्टर्स थे, 1-2 मकान बने हुए थे। उन मकानों के अंदर ग्रुप डी के कर्मचारी कुछ रहते थे, तो वो उनमें से किसी की बच्ची थी जो कि लाइट जाने की वजह से, उसका एग्जाम होने की वजह से वहां बैठ के पढ़ रही थी। अब आप इस पूरी कहानी को समझिए कि इस कहानी में हुआ क्या है। तो जब सब लोगों ने देखा कि वहां पे कोई लड़की बैठी हुई, तो सबके दिमाग में फियर आ गया, एक अजीब सा फियर दिमाग पे हावी हो गया। और जो फियर था ना, वो उनको बहुत ज्यादा सोचने पे, मतलब बहुत ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे वो लोग कि एग्जैक्टली इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। और फाइनली निकलता क्या है, एक लड़की बैठी होती है जो कि पढ़ाई कर रही होती है, और क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं आ रही होती इसलिए वह पढ़ाई कर रही होती है। अब आप सोचेंगे सर इतनी सी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, तो कोई भी सोच सकता था। देखो होता क्या है ना, मेरी बात समझिए, इस कहानी का सारांश यही है, ये एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट है, और मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ कि आप ये समझिए कि जब दिमाग पे फियर हावी होता है तो आदमी की सोचने की क्षमता जो है ना वो खत्म होने लग जाती है। जब आपके दिमाग में फियर हावी होने लग जाएगा, मतलब डर, किसी प्रकार का डर जो होता है ना, अब देखो यार, जब तुम लोग लाइफ पे किसी भी इंसिडेंट पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, बट अगर मान लीजिए तुम आज की तारीख में एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो वहां पर भी तुम अकेले रहते हो, और अकेले रहते हो तो तुम्हें अनेक प्रकार के डर होते हैं। स्पेशली जो डर होते हैं ना, मैं यहाँ पे इस प्रकार के पैरानॉर्मल डरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डरों की बात कर रहा हूँ कि जब आप अकेले रहते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिससे हम लोग क्या एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, हम अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, और ऐसे बहुत सारे डर आते रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ढंग से नंबर नहीं लेके आ पाए तो फिर क्या होगा, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये डर जो होते हैं ना, ये दिमाग पे हावी होने लग जाते हैं और सही प्रकार से सोचने से रोकते हैं। तो इस कहानी में आप एक चीज समझिए कि इतने सारे लोग वहां पे थे, मैंने आपको पूरी घटना को एकदम अच्छे से प्रकार से विस्तृत जानकारी के साथ समझाया कि किस प्रकार से वो घटना घटित हुई, और अंत में उस घटना में निकला क्या कि एक लड़की वहां पढ़ रही थी, और उस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में लोग इसलिए नहीं सोच पा रहे थे कि उनके ऊपर दिमाग में डर हावी हो गया था। और डर कहाँ से हुआ, पहले वो बच्चों में फैला, फिर वो लेडीज में फैला, और फिर किसी ना किसी प्रकार से आदमी लोग नहीं चाहते हुए भी उनके दिमाग में डर आने लग गया। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत करी, वो आगे बढ़े, और फाइनली जो कंक्लूजन क्या निकला कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी थी। और कई लोगों को अपने आप के ऊपर इस बात पे हंसी भी आई होगी, बट रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। डर आपको सोचने से रोकता है, डर आपकी क्लियर थिंकिंग को रोकता है। तो अपने दिमाग से हर प्रकार के डरों को दूर कीजिए। आपको डरों से दूर रहना पड़ेगा, आपको फियर्स से दूर रहना पड़ेगा। जो फियर्स होते हैं ना, वो आपके थॉट लेवल्स को बहुत ज्यादा पोल्यूटेट कर देते हैं, वो आपके थॉट्स को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इन डरों से दूर रहना है, और साथ में इन डरों से लड़ना भी है। जो भी डर आपको सताता है ना, जैसे आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो एक कॉपी पेन निकाल के लिख लो उसके ऊपर कि क्या हो गया, फेल हो गया तो लिखो पूरा उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। जो वर्स्ट से वर्स्ट है ना, वो भी लिख लो। पता है होगा क्या ना,
जब आप वर्स्ट से वर्स्ट भी लिख रहे होंगे ना, तो लिखते 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 आपके साथ में आपका उसके प्रति डर खत्म हो जाएगा। फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, अगर मैं पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं बाई चांस किसी कारणवश अगर नहीं भी कर पाया तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा और पक्का कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन उसके लिए डर जो है ना आपके दिमाग से, ये खत्म होना चाहिए। तो इस पे काम कीजिए और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि मैं और किस टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर आऊं। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।